हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टी चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर्स में बिटकॉइन ने एक रिट्रेसमेंट लिया है। 48,000 की लेवल था, है, आगे भी रहेगा। वहां पे सपोर्ट लेता तो 52,000 नहीं लिया तो नीचे का लेवल कहां पे, सीएमई गैप की बात मैं बार बार कर रहा था। तो वो मूव हमें पिछले 24 आवर में देखने को मिल गया फाइनली। एंड कहीं ना कहीं मंथली एंड डेट था। एंड इसीलिए मैं आप लोगों को ट्रेडिंग करने से मैं बार बार आप लोगों को हमेशा कहता हूँ, मंथ के एंड में थोड़ा सा वॉलीटिलिटी कभी भी बिटकॉइन में आ सकता है। इन सब का जो इम्पैक्ट है वो क्या रहा है बिटकॉइन पे एंड ओवरऑल ऑल्ट कॉइन पे, मार्च का जो क्लोजर है वो क्या कहता है और अप्रैल ऑनवर्ड हमें क्या देखने को मिल सकता है, डेफिनेटली इन सब के ऊपर बात करेंगे। तो जाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूँ ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूँ, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो चैरिटी, ये कभी भी आपको डायरेक्टली सामने से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कॉन्टैक्ट करता है, किसी प्रकार के लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों, याद रखना, क्रिप्टो मार्केट में अपने आपको सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइस, इसके अलावा आप अगर मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो या मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबको फॉलो करना चाहते हो, डिटेल जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो। दोस्तों, याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ और इस चैनल पे विदाउट एक्सपीरियंस या विदाउट लर्निंग मैं कभी भी आपको ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं देता हूँ। अगर फिर भी आप ट्राई आउट करना चाहते हो तो जरूर मैं कहूंगा कि पहले अपना जो स्ट्रैटेजी होता है उसको जो है कंफर्मेशन के साथ टेस्ट कर लीजिए। और अगर आपके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है तो जरूर आप स्ट्रैटेजी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। वहाँ पे एक स्ट्रैटेजी मैंने दिया है जिसपे आप ट्रेड करके जो है ट्रेड करने से पहले उस पर कंफर्मेशन देखिए कि कैसे क्या आपको सिग्नल समझ में आ रहे हैं, प्रॉफिट लॉस जो होता है या फिर रिस्क रिवार्ड है वो आपको समझ में आता है। वो सब चीज़ें समझ में आती है तो जरूर उसके बेसिस पे आप प्लान आउट कर सकते हो। मैं रिकमेंड करूंगा कि उस पर एटलीस्ट अगर आपको बिल्कुल भी स्क्रैच से कर रहे हो तो बिल्कुल उस पर कम से कम 15-20 दिन दो, उसके बाद ही उसके बेसिस पे ट्रेडिंग लो। एंड डेफिनेटली जो है गाइस, इन्वेस्टमेंट भी अगर आप करते हो तो अपना रिस्क रिवार्ड जरूर मेंटेन करना। एंड अगर मेरे साथ सीखना चाहते हो तो जरूर academy.cryptoinsiderta.com को विजिट करो, वहां पे सेकंड बैच का एनरोलमेंट ऑलरेडी ऑन गोइंग है। तो दोस्तों, यहाँ पे अब विदाउट डिले के शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस। एंड सबसे पहले हर रोज की तरह देखेंगे बिटकॉइन का चार्ट। बिटकॉइन का ये डेली चार्ट है। कल के दिन हम इसी जगह पे ओवर कर रहे थे। गुरुवार का दिन होता है, मैंने सुबह भी कल भी कहा था कि जनरली अभी तक देखा गया कि गुरुवार हमेशा मैक्सिमम टाइम जो होता है मार्केट अच्छा नहीं दिखता है। कुछ वैसा ही देखने को मिला, कंफर्मेशन हमें मिल ही गया है। कल के दिन जो क्लोजर मिला है 45,517, और ये क्लोजर कहाँ पे मिला है, ध्यान से सोचो, ध्यान से देखो। जहां पे हमारा सीएमई गैप था वहीं पे गया, लेकिन शुरुआती जब सुबह से स्टार्ट हुआ है मार्केट वहां से फर्दर हम डाउन गए हैं, डिक्लाइन कर गए हैं। 200 ईएमआई लाइन जो हमारा है उसको डिक्लाइन कर गया। $44,778 हमारा लाइन है और हमने अभी तक लोएस्ट जो दिखा दिया है वो दिखा दिया $44,244। पिछले दिनों से जब से बिटकॉइन ने रैली दिखा, मैं बार बार यहाँ पे बोल रहा हूँ कि देखो, चांसेस तो है ऊपर 52,000 के जाने के लिए, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। तो अगर कोई आता है मोमेंटम तो जरूर आप 200 ईएमआई लाइन के आसपास आपके पास बेस्ट बाइंग जोन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। कल ही के दिन मेरे से किसी भाई साहब ने पूछा था कि क्या मैं बिटकॉइन अभी खरीद सकता हूँ, तो मैंने आपको कहा था कि आप सीएमई गैप क्लोजर जब तक कंफर्म नहीं होता तब तक ना आप एटलीस्ट अगर प्लान आउट कर सकते हो, लगता है कि आप मार्केट में छूट रहे हो तो बहुत छोटे से फंड पे आप परचेज करो। अदरवाइज बाकी के फंड पे आप सीएमई गैप के आसपास परचेज प्लान कर सकते हो। वो मोमेंटम ठीक 24 आवर आ चुका है बाद में। तो यहाँ पे अब जो इंडिकेटर्स है वो क्या कह रहे हैं उसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखो, जब भी हम अप ट्रेंड में होते हैं, देखो अभी यहाँ पे कन्वर्जन हुआ नहीं, कन्वर्जन होगा तो मैकडी भी हमारा रेड हो जाएगा। और ऐसे मूव्स आते हैं और ऐसे शिफ्ट मार्केट में आते हैं एंड फिर उसके बाद भी स्पाइक आता है। पहली बात, इस चीज को समझो। दूसरी बात, अगर यहाँ पे कोई भी मैकडी रेड होता भी है तो ये लेवल जो होगा हमारा सपोर्ट होगा। और ऐसे सिनेरियो में बिटकॉइन का प्राइस कहाँ तक जा सकता है उसकी भी बात कर लूंगा। लेकिन याद रखना कि ये जो अभी जो हम सपोर्ट लेवल टेस्ट कर रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली आज के दिन हम 200 ईएमआई लाइन के ऊपर क्लोजर करें। एंड डेफिनेटली अगर हम 200 ईएमआई लाइन के ऊपर क्लोज करते हैं, मंडे ऑनवर्ड हमारा मूव अच्छा होने वाला है। इस चीज को माइंड में लेके चलना। दूसरी बात, अगले 3 दिन में सब कुछ टिका रहता है। ओवर एक्सटेंडेड था, मैं बार बार बोल रहा था 80 के अबव सब कुछ सही है। 80 के बिलो जाएगा, थोड़ा बहुत मार्केट में डाउनफॉल आएगा, सपोर्ट लेवल टेस्ट करता हुआ देखेगा। वो लेवल पे हम ऑलरेडी आ चुके हैं और यहाँ पे अब मोमेंटम
अगले 2 दिनों में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे नीचे आ सकता है। अगर यहाँ पे बिटकॉइन का प्राइस संभलता भी है, साइडवेज एक्शन लेता है, तो भी आपको नीचे आता हुआ दिखेगा। मोमेंटम इंडिकेटर है, मोमेंटम अभी हमने लूज किया थोड़ा सा, ठीक है। ये इंडिकेटर्स जो है डेफिनेटली अगर RSI एबव 50 रहता है तो साइडवेज एक्शन में भी प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ होता है। मैंने आपको कल भी कहा था कि यार हमारा टारगेट जरूर 77 है, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल सकता है। और वर्स्ट के सिनेरियो अभी प्ले आउट हो गया। अभी जो हम जिस लेवल पे हैं, देयर इज अ हाई पोटेंशियल चांस कि हम यहीं से बाउंस बैक ले ले देर इज अ हाई पोटेंशियल चांस, क्योंकि अगर हमें हायर लो एंड हायर हाई मेंटेन करना है तो अभी भी हम मेंटेन हैं एंड अप टू 50 के लेवल तक, 52 के लेवल तक हम मेंटेन रहेंगे। अगर वो लेवल ब्रेक करता है RSI तो जरूर जो है डेली चार्ट पे क्लोजर के बाद तो जरूर जो है थोड़ा सा कंसर्नफुल हो जाएगा चीजें शॉर्ट टर्म में। लेकिन अदरवाइज यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, क्योंकि हमारा क्लोजर जो है कल का, वो अगर आप देखोगे हमारा क्लोजर जो मिला है अराउंड 59 के अराउंड में, और आपको पता है अगर डेली क्लोजर आज का 45,500 के ऊपर कहीं पे भी होता है तो ये नॉर्मल मूव दिखेगा और आपको कुछ जो है अल्टीमेटली फ्राइडे का क्लोजर कुछ इस तरीके से दिखेगा और आने वाले डेज में ये फिर से बाउंस बैक लेगा। और ऐसे सिनारियो में 52,000 यहाँ से टारगेट पॉसिबल है, लेकिन जब तक होता नहीं है तब तक चीजें इफ एंड बट होता है। एवरेज लाइन एबव 60 है, याद रखना। और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि इस जगह पे थोड़ा बहुत तो रिट्रेसमेंट मिलेगा, जैसे 70 के आसपास हमें एक्सपेक्टेड होता है। टारगेट अभी भी वही है अपर जोन का एज पर RSI, जब तक हम इस लाइन को ब्रेक नहीं कर देते, यानी कि 52 RSI को ब्रेक नहीं कर देते डेली चार्ट पे क्लोजर के साथ, ठीक है। तो अभी भी हम बुलिश मोड पे हैं वन डे के चार्ट पे एज पर RSI। आप इस इंडिकेटर की बात करोगे, ये भी अभी ब्लू लाइन ऊपर है। ब्लू लाइन कई बार ऐसा होता है कि हम पास आते हैं फिर से रिट्रेसमेंट लेके ऊपर चले जाते हैं, तो यहाँ पे अभी भी हम सेफ जोन में, अभी भी हम अपसाइड में मेंटेन कर रहे हैं। आज फ्राइडे का दिन है, याद रखना फ्राइडे का मूव जो होता है अल्टीमेटली ज़्यादातर टाइम देखा गया कि लेट इवनिंग आवर्स में स्पाइक दिखाता है, वो भी मार्केट ग्रीन की तरफ स्पाइक दिखाता है। आज अगर ऐसा कुछ होता है और बिटकॉइन का प्राइस अगर 45,500 के ऊपर कहीं पे भी क्लोज करता है, गाइस गेट रेडी फॉर द 52,000 लेवल्स नेक्स्ट वीक। और अगर ऐसा नहीं होता है तो थोड़ा सा हमें देखना होगा कि अगले 2-3 दिन और मंडे ओपनिंग कैंडल कैसा होता है, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे। लेकिन फिलहाल सबसे इंपॉर्टेंट बात, काफी दिनों से व्हाइट लाइन नीचे जा रहा था, यहाँ पे स्पाइक आया, स्पाइक काफी ऊपर चला गया था। मैंने आपको कहा था कि यार इस तरीके से नहीं बढ़ेगा, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट बनता है व्हाइट लाइन में भी और ग्रीन लाइन में भी। अब यहाँ पे रेड लाइन ने भी थोड़ा स्पाइक लिया, दैट इज फेयर। यहाँ पे रेजिस्टेंस है रेड लाइन पे, डू रिमेंबर। और ग्रीन लाइन पे यहाँ के आसपास हमारे पास सपोर्ट है, तो वर्स्ट केस में भी थोड़ा और नीचे जा सकते हैं पॉसिबली। क्लोजर अगर लेता है तो जरूर मंडे ऑनवर्ड भी हमारा मूव थोड़ा सा खराब हो सकता है, लेकिन अगर क्लोजर ऊपर की तरफ ले लेता है गाइस, इट इज नॉर्मल। और आप देखोगे कभी भी अप ट्रेंड में ग्रीन लाइन होता है इसी टाइप से मूव दिखाता है, कभी भी मार्केट ने मेजर मूव दिखाया जस्ट चेक आउट, इस टाइप का मूव आता है फिर नीचे जाता है। एंड अभी जो हम जिस लेवल पे हैं वो भी कुछ इसी जगह पे हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पे भी आप देखोगे, यहाँ पे साइडवेज एक्शन ग्रीन लाइन पे था और ये मोमेंटम मेंटेन रखा था, और जब तक मेंटेन रखा था तब तक व्हाइट लाइन धीरे धीरे बढ़ता हुआ चला गया। कुछ वैसा ही मूव आप एक्सपेक्ट कर सकते हो और इस टाइप के मूव में बिटकॉइन ने कुछ ऐसा रैली दिखाया था। तो अभी इंतजार करना होगा डेली क्लोजर का। डेली क्लोजर मैंने आपको कहा कि 44,800 के ऊपर कहीं पे भी हो गया, अच्छा है। 45,500 के ऊपर हो गया, मंडे ऑनवर्ड भी हमें प्राइस एक्शन ऊपर जाता हुआ दिखेगा। बात करूंगा ऑल्ट कॉइन की, थोड़ा सा वेट कर लो डेफिनेटली। तो RSI की बात मैंने कर ली, वनडे के चार्ट पे बाकी के इंडिकेटर्स मैंने देख लिए, तो कह सकते हो कि अभी कूल ऑफ हुआ है, कूल ऑफ हुआ है। और ये लाइन जो है कूल ऑफ होने के बाद जिस हिसाब से मोमेंटम है एटलीस्ट 50 के आसपास थोड़ा सा स्टेबल होता हुआ दिखेगा। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो जरूर सैटरडे और संडे में हम इसी जोन पे रह सकते हैं। एंड अल्टीमेटली जब हम 20 के आसपास रीच करेंगे उसके बाद हम बाउंस देखें, दैट मीन्स कि मंडे ऑनवर्ड बाउंस दिखेगा। लेकिन याद रखना आज है फ्राइडे, और फ्राइडे का मूव जनरली जो है पॉजिटिव साइड होता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी जो रिसेंटली 47,000 का लेवल था वो ब्रेक हो जाएगा, लेकिन डेफिनेटली जो है उस लेवल को वापस से अप्रोच कर सकते हैं इवनिंग आवर्स में। इस चीज़ को याद रखना। वीकली चार्ट पे जाने से पहले मंथली चार्ट का रिव्यू करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि मंथली चार्ट हमारा हो गया है क्लोज मार्च का, और मार्च का कैंडल हुआ है ग्रीन, जिसकी एक्सपेक्टेशन थी। मैंने आपको मार्च के मंथ के लिए कहा था कि मोस्ट प्रोबेबली हम वैसे फरवरी के लिए मैंने कहा था कि 47,000-48,000 होगा। अगर हम वो लेवल ब्रेक कर जाते हैं तो जरूर 52,000 के आसपास रीच कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं होता है तो जरूर हम नीचे जाएंगे। लेकिन जो फरवरी मंथ का हाईएस्ट था 45,800 के आसपास रहा। मार्च मंथ की स्टार्टिंग में ठीक जो है एक दिन पहले ही मैंने आपको कहा था कि मार्च मंथ में एटलीस्ट नाउ वी गेट द क्लोजर एवब जो है, जो आपको मूव देखने को मिल सकता 52,000 के आसपास। लेकिन अगेन से मार्च के मंथ में भी 52,000 के ऊपर नहीं देखने को मिला, लेकिन 48,000 का साइकोलॉजिकल जो एक कह सकते हो कि बैरियर पॉइंट है यहाँ पे, साइकोलॉजिकल नहीं कहूँगा, एक रेजिस्टेंस लाइन है, उस लाइन को हमने टेस्ट किया है। और अगर क्लोजर उस लेवल पे होता तो जरूर हम कह सकते थे कि वी आर लिटरली वेरी बुलिश कैंडल। बट अभी भी
बियरिश कुछ भी नहीं है, और वी आर जस्ट चेकिंग आउट द रेजिस्टेंस एंड जो हमारा सपोर्ट है, एंड जस्ट रेजिस्टेंस जहाँ पे था वहां से हमने थोड़ा सा क्लोजर जो है नीचे लिया, और क्लोजर हमें मिला 45,517, जो कि फरवरी मंथ के क्लोजर जो कि $43,178 का था, उससे लगभग 5-6% का अपसाइड मूव दिखा। अब ध्यान से समझो ये लाइन को हम किस तरीके से सपोर्ट लाइन को टेस्ट कर रहे हैं, और ये लाइन का सपोर्ट अप्रैल मंथ का जो वर्स्ट केस सिनेरियो है अराउंड 42,000 आप मान सकते हो, 42,500, तो ये अभी भी पॉसिबल है, 42,500 अभी भी पॉसिबल है। और ग्रीन लाइन जो है अगर वर्स्ट केस, बिल्कुल ही वर्स्ट केस अगर टेस्ट करने जाता है तो वो लेवल अभी भी मैं बता देता हूँ अप्रैल मंथ के लिए 39,500 के नियर बाय, और आपको हिस्ट्री में अभी दिखेगा पूरे बुल रन के ड्यूरेशन में इस लाइन के आसपास या इस लाइन को टेस्ट करके हम अपसाइड चले गए हैं। तो कुछ वैसा आप एक्सपेक्ट कर सकते हो वर्स्ट के सिनेरियो में अप्रैल मंथ में भी, लेकिन चांसेस आर देयर कि यहाँ पे हमें ग्रीन लाइन कैंडल देखने को मिलेगा, और डेफिनेटली जो है ये मूव आपको अप्रैल फर्स्ट वीक के बाद प्रॉपरली देखने को मिलेगा। मार्च के लास्ट वीक के लिए मैंने आपको बहुत पहले से, पिछले एक हफ्ते से वार्न कर रहा था कि यहाँ पे वॉलेटिलिटी आ सकता है, वो हमारे फेवर में भी जा सकता है, हमारे अगेंस्ट भी जा सकता है। अभी अल्टीमेटली उसी जगह पे क्लोजर लिया जहाँ पे पिछले वीक, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन जो रिसेंटली आपको ऑल्ट कॉइन में गेन देखने को मिले होंगे स्पेशली डॉलर के टर्म में, वो सारा जो है कोलैप्स करता हुआ दिख रहा होगा मैक्सिमम चीज़ों में। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ सेफ्टी देख तो थोड़ा सा इंतजार कर लो, इसीलिए मैं आपको बोला था डोमिनेंस चार्ट पे भी फोकस करो, और बिटकॉइन का रेंज भी हमें, क्योंकि मंथ का एंड है तो थोड़ा सा हम मंडे ऑनवर्ड ही प्लान करेंगे अगर हमें कोई प्लान करना है तो। ये दैट इज द रीजन, दिस इज द रीजन जो अभी आपको एग्जीक्यूट होता हुआ दिखा है कि पिछले एक हफ्ते में, पिछले लगभग 3-4 दिनों में जितना गेन देखने को मिला था ऑल्ट कॉइन में, ऑलमोस्ट वो सारा कुछ निकलता हुआ दिखा होगा। सो दैट इज द रियलिटी ऑफ ऑल्ट कॉइन, और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि थोड़ा सा पेशेंस रखो। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो, स्टॉप लॉस मेंटेन करो। स्टॉप लॉस जरूर हिट हुआ होगा अगर आपने स्टॉप लॉस मेंटेन किया होगा पिछले 24 आवर में। तो दैट इज ऑल फॉर द बिटकॉइन मंथली चार्ट। इस मंथ का, अप्रैल मंथ का, आई एम एक्सपेक्टिंग 55,000 लीस्ट, एटलीस्ट गोइंग टू क्लोज। हमें अप्रैल मंथ में बिटकॉइन जो है 55,000 के ऊपर क्लोजर चाहिए, एंड ये मैं बोल रहा हूँ चाहिए का मतलब है हमें तो चाहिए ही, एज पर फंडामेंटली जो हम मूव दिखा रहे हैं, एज पर जो टेक्निकल मूव दिखा रहे हैं वो तो चाहिए ही। साथ में हम हाईएस्ट कहाँ तक जा सकते हैं, पॉसिबल है हम 62,000 भी इसी मंथ रीच कर सकते हैं, लेकिन शायद क्लोजर ना मिले। 55,000 के आसपास अगर क्लोजर मिलता है दैट विल बी रियली गुड फॉर द अप्रैल मंथ। सो दिस इज माई एक्सपेक्टेशन। अभी मैं जल्दी से, क्योंकि हमारा डेली टीए वीडियो है तो ज़्यादा टाइम इस पर नहीं देंगे, सीधा चलते हैं वापस से हम शॉर्ट आवर्स के चार्ट पे। एंड वन डे के चार्ट हमने देख लिया था, 1 आवर के चार्ट पे अगर मैं मूव करूं तो यहाँ पे दिखेगा कि अब यहाँ पे थोड़ा सा जो है हमारा जो सपोर्ट लाइन था 200 EMA लाइन, कल मैंने इसकी बात कही थी कि ये लेवल टेस्ट हो सकता है, और टेस्ट किया लगभग कितने घंटे, लगभग 8 घंटे टेस्ट किया है। कल शाम के बाद से, लगभग 9:30 बजे के बाद से कंटिन्यूसली टेस्ट कर रहा था, अल्टीमेटली रात में और फर्दर मूव ब्रेक डाउन हुआ, और इस वजह से ये फर्दर डाउनवर्ड मूव आपको दिख रहा है। अब 1 आवर के चार्ट पे कोष्टिक आरएसआई ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। एंड आरएसआई की बात करूंगा, आरएसआई काफी ज्यादा जो है सेल ऑफ हो चुका है, तो यहाँ पे अब बाउंस बैक जरूर एक्सपेक्टेड है, और वो बाउंस बैक हमें देगा। लेकिन ये बाउंस बैक हमें अब वापस से रेजिस्टेंस मिलेगा 45,500 के नियर बाय। सो डू रिमेंबर दैट वंस वी क्लोज दैट कैंडल, 4 आवर कैंडल, 1 आवर कैंडल अबव दीज लाइन, उसके बाद हम कह सकते हैं कि जरूर हमें सपोर्ट मिल गया। बट फिलहाल 200 EMA प्लस 21 EMA दोनों अप्रोच कर रहे हैं 45,000 के नियर बाय, तो ये लेवल हमें रेजिस्टेंस देगा। इस लेवल पे हम जरूर पहुंचने वाले आने वाले आवर्स में, एंड देयर इज अ हाई पोटेंशियल चांसेस कि हम पहुंचेंगे, क्योंकि यहाँ पे काफी लंबा 1 आवर के चार्ट पे आप देखो काफी लंबा स्पाइक लगा है व्हाइट लाइन पे, लेकिन विथ रेड लाइन, इसीलिए आपको प्राइस ड्रॉप होता हुआ दिखा है। यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रहा था, और कंसोलिडेशन में जैसे डिसीजन मेकिंग हुआ बहुत तेजी से आपको स्पाइक देखने को मिला। तो इसी स्पाइक जो होते हैं, ऐसे स्पाइक्स एक्सपेक्टेड होते हैं। फिलहाल ये स्पाइक्स भी जो है अब रिट्रेसमेंट की तरफ बढ़ेगा। मैंने आपको बताया कि जरूर जो है 45,500 के नियर बाय हम जाएंगे 1 आवर के चार्ट पे, और अगर ये मेंटेन करता 4 आवर के चार्ट पे, यानी कि अगले 12 आवर्स अगर मेंटेन कर लेगा, हम इस लेवल को तो जरूर रीच करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस लेवल को अगर मेंटेन नहीं किया तो जरूर फिर हम डिक्लाइन हो सकते हैं टुवार्ड्स 43,000 ही नहीं, 42,600 की तरफ भी डिक्लाइन हो सकते हैं। दैट इज द एक्सपेक्टेशन ओवर ऑल द नेक्स्ट 72 आवर्स। बट अगर हम स्पाइक लेते हैं और अगर हम 45,500 के ऊपर क्लोजर बना लेते हैं, तो जो भी हमें रिट्रेसमेंट बनना था वो बन चुका है। इसके बाद फर्दर डाउनवर्ड मूव नहीं आएगा, ऐसा एक्सपेक्टेशन आपको रखना है।
और ये चैनल की बात मैंने कल के दिन कहा था, और ये चैनल पे जब तक सपोर्ट के अंदर था तब तक ठीक था, लेकिन जैसे ही ब्रेक किया इसका जो है जो फ्लैग का बॉटम लाइन है वो टेस्ट हो चुका। तो दैट इज नॉर्मल एंड एज पर 4 आवर चार्ट मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, जब तक हम 20 के अबव नहीं जाएंगे तब तक हमें मूव नहीं देखने को मिलेगा। पॉसिबली बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर दिया, लेकिन अगला 12 घंटे भी हम इसके अंदर स्पेंड करने वाले हैं, उसके बाद शायद हमें अप्रोच करता हुआ दिखे टुवर्ड्स 20, एंड उसके बाद फर्दर मूव देखना इंटरेस्टिंग होगा कैसे क्या प्ले आउट होता है। लेकिन फिलहाल बाकी के इंडिकेटर्स अभी इमीडिएटली कन्वर्ट होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि जब ऐसा कोई बड़ा मूव आता है तो इमीडिएटली जो सारे इंडिकेटर्स बियरिश हो जाते हैं, दैट इज टोटली फाइन। बट यहाँ पे अब एक फर्दर स्पाइक अगले 72 आवर्स के अंदर आना चाहिए, या कम से कम मंडे ऑनवर्ड आना चाहिए। और ये मूव जो होगा वापस से बिटकॉइन को, मैं बार बार बोल रहा हूँ, 45,500 के ऊपर अगर क्लोज कराता है तो डेफिनेटली हम इसी ड्यूरेशन में 72 आवर्स की ड्यूरेशन में ही देख सकते हैं बिटकॉइन को ऊपर जाते हुए। अदरवाइज जरूर मंडे ऑनवर्ड आपको बड़े मूव वापस से देखने को मिलेंगे। और आज 1 अप्रैल है, फुलिश डे है, कह सकते हो कि बिटकॉइन जो है फूल बना रहा है आपको। तो बिटकॉइन को फूल बनाने मत दो और आप फूल मत बनो। अगर कल आप बिटकॉइन बाय करना चाह रहे थे तो आज क्यों नहीं करना चाहते हो, आप खुद से ही क्वेश्चन पूछो। मैंने रेंज बता दिया, वर्स्ट के सिनेरियो बता दिया अभी इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में, एंड डेफिनेटली जो अप ट्रेंड में अगर चीजें जाती है तो कहां तक जा सकती है उसकी बात मैंने कर ली है। वीकली चार्ट पे अभी क्लोजर डेफिनेटली हम रिव्यू करेंगे कल के दिन। फिलहाल अब बात करते हैं ऑल्ट कॉइन की, डोमिनेंस चार्ट की बात करता हूँ। डोमिनेंस चार्ट गिरता चला जा रहा है। कल ये चीज फेवरेबल था, जब बिटकॉइन बढ़ रहा था तो भी गिर रहा था, लेकिन अभी ये फिर से निगेटिव हो गया कि बिटकॉइन नीचे गिर रहा है तब भी डोमिनेंस चार्ट नीचे गिर रहा है। एनीवे, बीटीसी पेयर में आप डील कर रहे हो, डेफिनेटली आपको प्रॉफिट हो रहा होगा। एंड इथेरियम बीटीसी चार्ट पे गेन करता हुआ दिखा है, अभी सुबह से लगभग 1% का मूव आ चुका है। लॉन्ग का पोजीशन कल ही प्रिंट कर दिया था तो मैंने आपको बता दिया था, बट यहाँ पे डोमिनेंस चार्ट जो है अभी इनवर्स रिलेशनशिप रख लिया वापस से, मतलब यहाँ पे सॉरी नॉर्मल रिलेशनशिप रख लिया बिटकॉइन के साथ, यानी बिटकॉइन नीचे जा रहा है तो डोमिनेंस चार्ट नीचे जा रहा है। इस सब में एक चीज बहुत अच्छा हो गया कि 42 का लेवल हमने टेस्ट कर लिया, ऑलमोस्ट 42.06 का लेवल रीच कर लिया। मैंने आपको कहा हुआ अगर क्लोजर हमें 42 के बिलो मिल जाता है दैट इज 100% कंफर्म कि यहाँ पे ऑल्ट सीजन की शुरुआत हो चुकी है। और ये मूव मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इसी ड्यूरेशन में हो जाए। एंड मैं आप लोगों को नए ऑल्ट कॉइन का जो सजेशन है ऑन द पेयर ऑफ बीटीसी, मैं आप लोगों को मोस्ट प्रोबेबली ओवर द वीकेंड या फिर मंडे तक आर्टिकल्स पब्लिश कर दूंगा, जहां पे मैं अपने पिकअप्स आपको बताऊंगा, अपने टारगेट्स बताऊंगा। आपको अपना एनालिसिस करके अपना रिस्क रिवार्ड मेंटेन करके उसकी पोजीशन ओपन करना, क्योंकि याद रखना बिटकॉइन स्लिप नहीं करना चाहिए बिलो 40,000 किसी भी हाल में। उस केस में अगर 40,000 के बिलो जाता है और डोमिनेंस चार्ट भले कितना नीचे चला जाए, आपको ज्यादा गेन देखने को नहीं मिलेगा इन टर्म्स ऑफ डॉलर। और आपको सच्ची बात बोलूं, चाहे आप बिटकॉइन के कितने भी एक्यूमुलेट करना चाहो, लेकिन जब बिटकॉइन का प्राइस नीचे जाता है ना तो आपकी फटती है। तो ये नॉर्मल है, क्योंकि आप सभी को आईएनआर या फिर रुपीज टर्म ही समझ में आता है, तो दैट इज टोटली फाइन। तो आपको ये भी याद रखना है कि 40,000 के बिलो स्लिप नहीं होना चाहिए बिटकॉइन। भले ही हम यहाँ पे कोई भी लेवल रीच करें तो भी हमें जो है बीटीसी पेयर में भले गेन देखने को मिलेगा, तब हमें डॉलर के पेयर में नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली ऐसा कुछ नहीं होने वाला जो जनवरी में हुआ था, फिर भी चांसेस रखना है। बीटीसी पेयर पे डेफिनेटली मुझे गेन दिलाता हुआ दिख रहा है, और डेफिनेटली जो है डॉलर पेयर में भी आने वाले वीक बहुत अच्छे होने वाले ऑल्ट कॉइन को। कल अगर आप एंट्री लेना चाहते थे ठीक 24 आवर पहले, तो अभी इस वक्त आप डरे क्यों हो? अपने आप से क्वेश्चन पूछो। जब तक ये आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे तब तक आप ट्रेडिंग करने के लिए ट्रेडिंग करने लायक आपकी जो मानसिकता नहीं है, तो उसके ऊपर ट्रेन करो, उसको सीखो, उसके बाद ही ट्रेडिंग के लिए अप्लाई करो। एंड याद रखना, इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हो तो ये होते हैं गोल्डन अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पे आप थोड़ा सा सेफ्टी देखते हो तो मैं अभी भी कहूंगा डेली चार्ट पे क्लोजर का इंतजार करो, क्योंकि मैं तो अपनी कम्युनिटी में यही रिकमेंड कर रहा हूँ, अभी से नहीं 2 हफ्ते से बोल रहा हूँ। एंड और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि उस लेवल पे हम बढ़ चुके हैं। कल का जो क्लोजर मिला है वो मिला है 42.22, और प्रीवियस जो परसों का क्लोजर था 42.40। मैंने आपको कहा था 42.50 जैसे स्लिप होगा बहुत तेजी से हम नीचे गिरेंगे। डेफिनेटली ये सपोर्ट जोन है, यहाँ पे 1-2 दिन बिता सकते हैं, डू रिमेंबर हम बिता सकते हैं 42.20 के आसपास। वंस वी स्लिप फ्रॉम दिस लेवल गाइज, कम से कम 1% का मूव तो इमीडिएटली आपको देखने को मिलेगा। एंड उसके बाद मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि ये बहुत ही अच्छे खासे मूव के साथ 39 या फिर उसके बिलो भी जाएगा, लेकिन 39 तक तो आप सेफली एक्सपेक्ट कर ही सकते हो। सो दैट इज द मूव। अगर स्विंग भी आप प्लान आउट करते हो 39 के आसपास, फिर से डिसीजन मेकिंग का टाइम हो जाएगा कि ये फर्दर नीचे जाता है या फिर से ये साइडवेज एक्शन में जाता है।
उस टाइम की बात उस टाइम करेंगे, लेकिन मेरे एनालिसिस के हिसाब से ये ब्रेक कर रहा है। एनीवे, बात करते हैं इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे। इथेरियम का बीटीसी चार्ट डेफिनेटली ग्रीन दिख रहा है एंड लॉन्ग का पोजीशन बना लिया है, हम पॉजिटिव है और यहाँ पे सारे इंडिकेटर्स जो है काफी ज्यादा पॉजिटिव है। यहाँ पे आप 1-2 दिन और इथेरियम में एक्सपेक्ट कर सकते हो अच्छा खासा मूव, स्पेशली 0.074 के आसपास मैंने आपको कहा हुआ है, यहाँ पे जाके जरूर रेजिस्टेंस मिलेगा। फिलहाल बाकी के इंडिकेटर्स भी अपसाइड जाता हुआ दिख रहा है मेरे को, यहाँ पे मेजर रेजिस्टेंस जरूर देखने को मिल रहा है। तो इट सीम्स कि इथेरियम जो है अभी रैली पकड़ रहा है बीटीसी चार्ट पे एंड आने वाले डेज इसके लिए अच्छे होने वाले। लेकिन एक चीज याद रखना, आरएसआई अप्रोच कर रहा है 70 के आसपास। 70 के आसपास आपको थोड़ा बहुत ब्रेक लगता हुआ दिख सकता है, कई बार 70 को क्रॉस कर जाता है, तो इसके लिए भी प्रिपेयर रहना। और आरएसआई ऊपर जाने का मतलब क्या है कि आपका प्राइस एक्शन ऊपर जाएगा और एवरेज लाइन भी बहुत तेजी से 60 के आसपास पहुंच गया और आरएसआई 66, ज्यादा डिफरेंस है नहीं। तो ये मूव जो है यहाँ पे कंसोलिडेट होता हुआ हल्का सा दिख रहा है और इस जगह पे थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन है, उसके बाद हम एक बार उससे सपोर्ट हम लेंगे, तब हम नेक्स्ट मूव के लिए तैयार होंगे। तो इथेरियम जो है इसी वीकेंड हमें इस लेवल को रीच करता हुआ देख सकता है। बीटीसी पेयर में वहीं यूएसडी चार्ट पे जब हमने ब्रेक किया था, मैंने आपको कहा था कि यार सबसे मेजर रेजिस्टेंस $3150 के आसपास है। वंस वी ब्रेक दैट, आराम से $3400 $3600 हम रीच करता हुआ देखेंगे। कल के दिन जो पिछले 2 दिनों में हमें मूव देखने को मिला हाईएस्ट $3447, लेकिन जिस हिसाब से बिटकॉइन ने रिट्रेसमेंट लिया दैट इज एक्सपेक्टेड, क्योंकि डॉलर का चार्ट बिल्कुल फॉलो करता है बिटकॉइन को। एंड वर्स्ट के सिनेरियो अभी भी $3095 यानी $3100 वर्स्ट के सिनेरियो मान के चलो, लेकिन 200 EMA लाइन के आसपास $3170 के आसपास बहुत अच्छा सपोर्ट है। तो ये आपका होगा एंट्री पॉइंट अगर आप प्लान आउट करते हो यहां से फर्दर कोई स्विंग। याद रखना अगर आप यहाँ पे एंट्री ले रहे हो, आपका स्टॉप लॉस जो होना चाहिए लगभग $2800 के आसपास होना चाहिए। डू रिमेंबर दैट, क्योंकि अगर ऐसा कुछ $2800 के आसपास इथेरियम वापस जाता है, दैट मीन्स बिटकॉइन स्लिप कर सकता है 40,000 के बिलो। तो इस चीज को माइंड में लेके चलना है। बट मेरे हिसाब से ये सब चीजें नहीं होने वाली, बट फिर भी यार मार्केट हो, मेरी नहीं सुनेगा, आपकी नहीं सुनेगा, हमारे विशेष पूरे करने के लिए मार्केट नहीं है। मार्केट सभी के विशेष का ही एक स्ट्रक्चर है, यानी कि सभी लोग इमोशनल होते हैं, ह्यूमंस है तो इमोशनल साइकोलॉजी के बेसिस पे ही ट्रेडिंग होता है। लेकिन थोड़ा सा मशीनरी वे में सोचोगे तो आपको दिखेगा कि अगला जो मेजर सपोर्ट है वो 3700 से 3800 का डॉलर के आसपास है। तो ये जो एंट्रीज होंगी यहाँ पे वो आपको कम से कम इस लेवल पर तो लेके जाएगा ही। तो ये था मेरी तरफ से शॉर्ट एनालिसिस बिटकॉइन का एंड ऑल्ट कॉइन का एंड इथेरियम के प्राइस एक्शन। वहीं पे अगर मैं बात कर दूं एसएनपी भी कल डिक्लाइन होता दिख रहा है, दैट इज नॉर्मल। हम $4472 तक जा सकते हैं, दैट इज टोटली नॉर्मल। एंड इनफैक्ट अगर वहां पे चीजें नहीं रुका, हो सकता है आज फ्राइडे को अगर ये चीज़ अगर हो सकता है यहाँ पे फर्दर एक प्रॉपर मूव देखने को मिले, वापस से 4500 आसपास जा सकता है। अगर लेकिन इवनिंग आवर में ये ऐसा मूव मतलब ग्रीन कैंडल नहीं बनाता हुआ दिखता, तो देन जरूर जो है आप $4470 के आसपास एक्सपेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे सपोर्ट जरूर मिलेगा। गोल्ड में डेफिनेटली साइडवेज एक्शन बना हुआ है, बट गोल्ड इज समथिंग नाउ अगेन मूव इन द अबव 20 जोन। तो यहाँ पे अब आरएसआई अगर देखोगे तो आरएसआई जो है हमारा अबव 51 बना हुआ है। सो दैट इज रियली गोल्डन चांस फॉर द गोल्ड कि अब यहाँ पे फिर से एक रैली हमें गोल्ड में देखने को मिल सकता है। ऑल दो यहाँ पे जिस हिसाब से मैकडी दिखा रहा है, मैकडी का स्ट्रक्चर सीम्स कि यहाँ पे अभी भी 2-4 दिन, कम से कम 5 दिन या 1 हफ्ते इसी जोन में रह सकता है, लेकिन साइडवेज एक्शन में भी हम इस रेंज को 2000 के रेंज को हिट कर सकते हैं। तो इसी हिसाब से आप प्लान आउट करना। बाकी हमारे जो वीकली चार्ट है अभी भी हम जरूर जो है रेड कैंडल बना रहे हैं इस वीक, और ये बिटकॉइन का यूएसडी चार्ट है एंड डेफिनेटली जो है यहाँ पे आप देखोगे कि इस लेवल से हमने स्टार्ट किया था, हमने कहाँ पे रेजिस्टेंस मिला, हमें ठीक इस लाइन के आसपास मिला, और ये रेंज जो है हमारा रेजिस्टेंस जोन है। दैट इज नॉर्मल, ऐसे रेंज हम कई बार टेस्ट करेंगे, बट हमारा सपोर्ट जोन वर्स्ट के सिनेरियो क्या बोल रहा है, $39,959 एंड ओवरऑल we are really going to see bullish scenario now, guys. Get ready for it because blue line is approaching above zero हम पिछले 2 वीक से मेंटेन है। अगर ये मेंटेन कर जाते हैं अगले 2-4 हफ्ते, तो गाइज कुछ इस टाइप का रैली स्टार्ट होगा, और इस टाइप की रैली हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए इस टाइप का रैली। और ये अगर होता है तो कंफर्मेशन में जरूर अप्रैल के 3 वीक लगेंगे इस टाइप के मूव की कंफर्मेशन के लिए, और अप्रैल में इस टाइप के मूव के कंफर्मेशन के लिए हमें कम से कम बिटकॉइन जो है 55,000 या उसके ऊपर जाता हुआ दिखना चाहिए।
तो गेट रेडी फॉर इट, ऐसा कुछ मूव देखने को मिल सकता है। एंड हमारा टारगेट आपको पता है 67,000 या 69,000 या जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था उसको ब्रेक करता हुआ दिख सकता है। उसके बाद वहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद फाइनलाइज होगा कि बिटकॉइन जो है नियर जो टारगेट है 1,33,000 वो रीच करता है या उससे पहले ही हमें रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। तो इन सब के ऊपर आने वाले डेज में जरूर डिस्कस करता रहूंगा हर रोज की तरह। बॉलिंजर बैंड हमें मूव दिखाया, अपसाइड रैली दिखाया, अब हम रीटेस्ट कर रहे हैं, ये सपोर्ट लाइन है, ये ब्रेक नहीं होना चाहिए डेली चार्ट पे। ये अगर ब्रेक नहीं होता वी आर गुड टू सी अपर जोन। ऐसे मूव आते हैं अपर जोन में, साइड एक्शन में ऐसे मूव आते हैं, हम टेस्ट करते हैं फिर अपसाइड चले जाते हैं एंड उसके बाद रैली कहाँ तक कंटिन्यू हुई थी। तो ये टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट है एंड दिस इज द डाउन ट्रेंड एंड दिस इज द साइड एक्शन, नाउ इट्स इन द अप ट्रेंड। तो देयर इज अ हाई पोटेंशियल चांस कि हम यहाँ से बाउंस बैक दिखा दें आज के दिन ही। और अगर वर्स्ट के सिनेरियो होता है 43,300 इज द रियल क्रिटिकल वैल्यू जहां से हमें बाउंस मिलना ही मिलना चाहिए। लेकिन अगर हम वहां से स्लिप करते हैं और 42,000 का लेवल ब्रेक करते हैं, इनफैक्ट एज पर दिस चार्ट $41,688 का चार्ट ब्रेक करते हैं, तो ये वापस से हमें पुश कर देगा नीचे की तरफ। तो इन सब चीजों को ध्यान रखना है आने वाले डेज के लिए। मेरे हिसाब से हम अभी भी अप ट्रेंड में हैं। आप RSI देखोगे दिस इज द नॉर्मल, बट हमें ये देखना है कि 50 के बिलो RSI नहीं जाना चाहिए डेली चार्ट पे क्लोजर। अगर 50 के बिलो RSI जाता है दैट मीन्स कि हम फिर से यहाँ पे एक वापस से कंसोलिडेशन फेज देख सकते हैं। तो इस चीज को माइंड में लेके चलना है क्योंकि मार्केट से बड़ा कोई नहीं है। मार्केट को हमें एनालाइज करना, हमें मार्केट का मूव हमें हमारे हिसाब से नहीं चलेगा, मार्केट के मूव के हिसाब से हमें अपना एनालिसिस भी रखना चाहिए। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। अब मैं आप लोगों के क्वेरीज लेने के लिए तैयार हूँ गाइज। टैक्स से रिलेटेड मैंने 2 वीडियोस क्विक डाले थे, उसमें आप लोगों के कुछ क्वेरीज भी आया, मैं उसको सिंप्लीफाइड वे में Q&A बनाने की कोशिश करूंगा जल्दी उसके ऊपर। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट होगी अगर नहीं देखा तो जरूर जाके देख लेना। बाकी यहाँ पे मैं आप लोगों की क्वेरीज अगर लेता हूँ तो सबसे पहले क्वेश्चन आ रहा है सर गाइज एक ऑल्ट कॉइन का पूछो, मल्टीपल ऑल्ट कॉइन तो फिर वो कमेंट्स लेने में बड़ा मुश्किल हो जाता है। सर TRX एंड XVG का बता दीजिए कितना जाएगा। यू विल गाइज गेट सून दोज नंबर, बट अभी के लिए क्या उसमें हमें जाना चाहिए, दैट विल बी द रियल क्वेश्चन। सो XVG का अगर मैं BTC चार्ट देखूं तो यहाँ पे आपको देखा डेफिनेटली मूव तो देखने को मिला होगा, और मूव देखने के बाद ये रेजिस्टेंस क्यों प्ले कर रहा है अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप चैनल को बहुत दिनों से फॉलो कर रहे हो। दिस इज नॉर्मल एंड ये वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट पे जब तक हम इसके ऊपर क्लोजर नहीं लेंगे तब तक हम ये नहीं कह सकते कि अभी हम ये क्लियर कर गए। वंस वी क्लियर दिस लेवल दैट मीन्स कि वंस वी क्लोज अबव 32 सतोशी XBG पे, तब हम कह सकते हैं कि यस द नेक्स्ट टारगेट विल बी द 43 एंड उसके बाद अपसाइड का मूव शुरू हो जाएगा। बट ओवरऑल अगर मैं एनालिसिस देखूं तो अगले 2 वीक में ये आपको मोमेंटम वापस से देने वाला है XBG, एंड XBG जो है वापस से आपको क्योंकि बाउंस दिखा रहा है, अगर ये 32 के ऊपर वीकली चार्ट पे क्लोजर होता है, गेट रेडी फॉर द एटलीस्ट 71 सतोशी तक का मूव हमें देखने को मिल सकता है अगले 3 से 4 वीक में। सो दैट इज द मिनिमम लेवल जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन वीकली चार्ट पे हम जरूर बुलिशनेस शो करना शुरू किए हैं लेकिन कंफर्म नहीं हुआ वीकली चार्ट पे। बट वन डे के चार्ट पे दिस इज द नॉर्मल मूव। हमें स्पाइक मिला 200 EMA लाइन से, ठीक 200 EMA लाइन से हमें रिजल्ट। कितना आसान है टीए यार, टीए को बहुत ही मुश्किल बना के रख दो। इसके बेस पे अगर कोई भी बंदा ट्रेडिंग करे ना तो उसको भी पता चल जाए कि वो क्या अचीव कर सकता है। अब यहाँ पे सपोर्ट है, दिस इज नॉर्मल मूव, हम वापस से इसको रीटेस्ट कर सकते हैं अगर हमें बाउंस बैक देखने को मिलता है। एंड इट सीम्स हाई प्रोबेबिलिटी कि हम वापस से उस लेवल को रीटेस्ट करने वाले हैं, एटलीस्ट 35-36 सतोशी के नियर बाय जा रहा है। तो दैट इज एकदम नियर बाय शॉर्ट टर्म में बता रहा हूँ। प्राइस एक्शन टारगेट्स तब होगा रीच जब हम इसके ऊपर जो क्लोजर अच्छे से लेना शुरू कर दे। TRX के BTC चार्ट की बात करूंगा, बहुत ही वन ऑफ द ऑल्ट कॉइन जो उतना खास परफॉर्म नहीं किया जितना करना चाहिए। ऐसा नहीं कहूंगा किया नहीं है, क्योंकि ये जो BRN में था डेफिनेटली मैंने आप लोगों को मैंने अपने चैनल पे 70 सतोशी के आसपास एंट्री दिलाई हुई, तो उस हिसाब से तो बहुत ही ऊपर है ये, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जिस हिसाब से एक्सपेक्टेशन है उस हिसाब के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से कुछ भी नहीं चला। पिछले 1 साल में बिल्कुल साइडवेज एक्शन है। एवरेज लाइन हम अभी भी टेस्ट कर रहे हैं और एवरेज लाइन जो है 200 सतोशी का होगा। 200 सतोशी के ऊपर जब तक हम नहीं जाते तब तक इसमें हम वो नहीं कह सकते कि इसमें नया ऑल टाइम हाई 2000 सतोशी जिसकी मैं बात करता था वो आपको रीच करता हुआ दिखेगा। लेकिन फिलहाल वन डे के चार्ट पे बहुत ही क्रिटिकल लेवल के ऊपर क्लोजर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आज का क्लोजर अगर हमें मिल जाता है करंट लेवल के ऊपर यानी 165 सतोशी के ऊपर, गेट बुलिश ऑन द TRX BTC चार्ट एंड नियर बाय शॉर्ट टर्म में जरूर आपको इमीडिएटली जो है 200 सतोशी वापस से रीच करता हुआ दिख सकता है
इमीडिएट शॉर्ट टर्म में। सो दैट इज द एक्सपेक्टेशन, यू शुड टेक इट। 212 सतोशी के आसपास बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस मिलेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द TRX। सो 1 ईथर इज इक्वल टू 0.5 बिटकॉइन। यस, स्टिल इट इज पॉसिबल। मैं अपने स्टेटमेंट पे अभी भी हूँ, स्टिक हूँ भाई मेरे। मैं तब भी नहीं डरा, तब भी नहीं मैंने चेंज किया अपना स्टेटमेंट जब मार्केट डिप था, 30,000 पे था। मार्केट डिप था जब 2000 पे इथेरियम था। तो वाई आई विल चेंज माई थॉट। बट डू रिमेंबर, उस चीज को होने के लिए बहुत कुछ होना पड़ेगा। मैंने कंडीशन बता रखा है, कंडीशन हमारा 30 के बिलो डोमिनेंस चार्ट जाना चाहिए। यस, इट विल पॉसिबल। और इथेरियम $30,000 भी जा सकता है, लेकिन उसके लिए कम से कम बिटकॉइन को $3 लाख का जर्नी कवर करना होगा। सो दैट इज द कंडीशन, ठीक है। एंड अभी के लिए 0.1 इज द बेस्ट टारगेट, ठीक है। सेलर का बता दीजिए। सेलर का मैं देख लेता हूँ चार्ट। सेलर ने अच्छा खासा मूव दिया होगा, और ये वन ऑफ द ऑल्ट कॉइन जो पिछले 24 आवर में बिटकॉइन के मूव के बाद भी कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। एंड आपका क्लोजर जो है वो मिल गया है हमें फाइनली 169 सतोशी के ऊपर। हाईएस्ट 173 सतोशी के आसपास गया था। ये वही मूव के आसपास चला गया, 180 सतोशी 170 सतोशी, जो जनवरी के आसपास मैंने आपको कहा था रिट्रेसमेंट होगा और यहाँ पे हमें बॉन्स मिलना चाहिए। तो ये वही लेवल अभी फिलहाल इमीडिएट शॉर्ट टर्म में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि साइडवेज एक्शन ले। वर्स्ट के सिनेरियो में 140 सतोशी टेस्ट हो सकता है, but overall it's bullish right now and we might retest these level 200 सतोशी। 200 सतोशी जब तक कवर नहीं करेगा तब तक न्यू ऑल टाइम हाई के लिए रेडी नहीं होंगे हम। डू रिमेंबर दैट। एंड यस, सेलर इज द वन ऑफ द ऑल्ट कॉइन जिसकी बात मैं बार बार मैटिक कंपैरिजन में करता हूँ कि मैटिक ने अपने टारगेट रीच कर दिए बट सेलर ने नहीं किए हैं। एक चीज याद रखना कि अभी भी हम हायर लो एंड हायर हाई मेंटेन कर रहे हैं इन कंपैरिजन टू जो जनवरी 2021 में मेंटेन किया था। तो अगर इस हिसाब से चीजें चला तो आराम से 500 सतोशी यहाँ से भी पॉसिबल है। इस चीज की बात मैंने जनवरी में भी आपको कही थी, यहाँ पे भी मैं सेम बात पे स्टिक रहूंगा। 2000 सतोशी तब मैं पॉसिबिलिटीज कहूंगा अगर मुझे यहाँ पे ऑल सीजन स्ट्रेच होता हुआ दिखा। अभी तो स्टार्ट ही नहीं हुआ, स्ट्रेच होता हुआ दिखेगा तब मैं जरूर कहूंगा। लेकिन फिलहाल के लिए 500 सतोशी विल बी द टारगेट। एंड अमित जी 100 डॉट इक्वल टू 1 आप मेरे स्टेटमेंट वेरीफाई करने के लिए आए हो चैनल पे। मेरा स्टेटमेंट अगर मेरा मुझे चेंज करना होता तो मैं वेबसाइट पे अपडेट कर दिया होता। दो ऑल दो टारगेट्स आर स्टिल वैलिड, ठीक है। एंड पहला टारगेट सबसे नियर बाय टारगेट रखो, क्योंकि हर चीज हमारे हिसाब से नहीं चल सकता, हमें उसके हिसाब से चलना है। एंड उसके बाद ही आपको मूव दिखेगा। अभी सबसे नियरेस्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट जो लेवल है वो है 1 लाख सतोशी। वापस से 1 लाख। आपको पता है कि डॉट ने पिछले 1 साल में 2 बार ऐसा मूव आया जब 1 लाख सतोशी के आसपास गया, लेकिन सस्टेन नहीं किया। उसी दिन बिटकॉइन का मूव करा हुआ। जैसे जैसे बिटकॉइन मूव करता वैसे ही डॉट जो होता है BTC चार्ट पे भी बढ़ता है और डॉलर में भी। तो इसका एक डायरेक्ट रिलेशनशिप दिखता है बिटकॉइन के साथ। तो ये बिटकॉइन के साथ ही बढ़ेगा। बिटकॉइन अगर यहाँ पे $1 लाख की तरफ जाता है तो डॉट आराम से आपको $200 की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। पहला टारगेट, ठीक है। तो इन सब चीजों को आपको समझना है और उसको रिस्पेक्ट करना है। तो गाइज आज के इस वीडियो में हमने एक्सटेंड कर दिया। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया, मेरा एफर्ट पसंद आया तो जरूर लाइक कर दिया करो। एंड ये वीडियो ऑफलाइन मोड में जब शेयर होगा, अगर ये वीडियो आपने एंजॉय किया, आपके क्वेश्चंस और आपके जो भी Q&A मैं करता हूँ उससे आपको कोई भी हेल्प मिलता है तो जरूर उस वीडियो को भी लाइक एंड शेयर कीजिएगा। तो गाइज फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।